आज जरा बात करेंगे रोड रेज की। दिल्ली वाले गुस्से में ही रहते हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं, हम भी पढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि मामूली सी बात पर लोगों के बीच सड़क पर जूतम पैजार हो गई, एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। गलती से हुई दो गाड़ियों की टक्कर में किसी की जान जा सकती है। इसकी वजह एक्सीडेंट हो या ना हो, लेकिन 100% ऐसा होता है कि अगर आपकी गाड़ी किसी से टकरा जाए तो आप गाड़ी बीच में रोकते हैं और लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। अब कल ही की एक घटना का उदाहरण ले लीजिए, जब बच्चों और पत्नी के सामने एक शख्स को महरौली इलाके में पीट कर अधमरा कर दिया। वो तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक डेंटिस्ट की तस्वीर है। इस शख्स की गाड़ी से आगे चल रही गाड़ी को मामूली टक्कर लग गई इनकी गाड़ी से। आप आंकड़े समझिए और उसके बाद ये पूरी की पूरी खबर आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। 2015 में दिल्ली में हर चौथे दिन रोड रेज का मामला सामने आया है। 2015 में ही दिल्ली में करीब 9000 रोड रेज के मामले दर्ज हुए हैं। 9000 रोड रेज के मामले जिसमें इंजरी हुई है वो दर्ज हुए हैं। 2015 में दिल्ली में देश भर के आंकड़ों के मुकाबले सबसे ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे गए हैं। 2015 में ही कुल 1622 लोगों की जान सड़क हादसे में या एक्सीडेंट में गई है। देश भर में पिछले साल 2015 में रोड रेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के 4,51,069 मामले सामने आए हैं। देश में हर घंटे औसतन 17 लोग सड़क पर जान गंवाते हैं। यानी 2015 में कुल 1,46,133 लोगों की जान रोड एक्सीडेंट की वजह से चली गई है। अब सवाल यह है कि सड़क पर चलते वक्त हम इतने गुस्से में होते क्यों हैं? कल फोर्टिस हॉस्पिटल के डेंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप चौहान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जनकपुरी से अपने घर संगम विहार जा रहे थे। महरौली इलाके में डॉक्टर प्रदीप की कार की टक्कर हो गई आगे चल रही कार से, मामूली सी टक्कर। डॉक्टर प्रदीप के आगे चल रहे कार ने अचानक ब्रेक लगाया। जब तक प्रदीप ब्रेक लगाते तब तक कार टकरा गई। बस फिर क्या था, जिस शख्स की कार को टक्कर लगी वो शख्स कार से उतरा, हाथ में लोहे की रॉड थी। डॉक्टर प्रदीप चौहान पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर चुका था। पत्नी और बच्चे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे, कहते रहे कि सॉरी, गलती हो गई, लेकिन हमलावर शख्स रुका नहीं। वो तब तक पीटता रहा जब तक प्रदीप अधमरी हालत में बेहोश नहीं हो गया। हालांकि बाद में आसपास के लोगों ने हमलावर लड़के को पकड़ लिया और डॉक्टर प्रदीप चौहान को अस्पताल भी पहुंचाया। लेकिन सवाल यह है कि ये रोड रेज, इसका ग्राफ लगातार बढ़ता क्यों चला जा रहा है? और उसके साथ भी उसकी फैमिली थी शायद? उसके साथ भी उसकी फैमिली थी, उसके बच्चा था। उसकी वाइफ भी उसको मना कर रही थी, लेकिन वो माना नहीं और रुका ही नहीं। इस वारदात में बुरी तरह से घायल डॉक्टर प्रदीप चौहान की पत्नी ने अपने पति को बचाने के लिए आरोपी के सामने बहुत माफी मांगी, लेकिन आरोपी ने एक ना सुनी। हमारे संवाददाता राजू राज हमारे साथ बने हुए हैं और उनके साथ डॉक्टर चौहान की पत्नी भी, लेकिन उससे पहले ये बयान आप सुनिए उनकी पत्नी का। अचानक से आगे वाली गाड़ी ने इमरजेंसी ब्रेक दिया तो मेरे हस्बैंड ने भी इमरजेंसी ब्रेक दिया। मेरे हस्बैंड की गाड़ी थोड़ी सी उनकी गाड़ी से हिट हो गई। इतनी देर में ही वो निकला अपनी गाड़ी से, आगे वैगनार थी उसके पास, अपनी गाड़ी से निकला। मेरे हस्बैंड भी अपनी गाड़ी से निकले, मैं भी अपनी गाड़ी से निकली। मेरे हस्बैंड ने उनको बोला सॉरी भैया, गलती से हो गया। उसने सॉरी सुनते ही अपनी पीछे वाली गाड़ी का गेट खोला, रॉड निकाली और मेरे हस्बैंड के सर पर रॉड से वार कर दिया। रॉड लगते ही उनके सर से खून निकलने लग गया। उसके बाद भी वो सॉरी बोलते रहे। मैंने उनकी रॉड पकड़ी, उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया, कह रहा मैडम आप गाड़ी में बैठो। मैंने कहा भैया मैं गाड़ी में बैठूँ, आप मेरे हस्बैंड को पीट रहे, आप बोल रहे मैं गाड़ी में बैठूँ। उसके बाद उसने 2-3 रॉड और उनके सर पर मारी, वो गिर गए, बेहोश हो गए और उनके शोल्डर पे भी उन्होंने 2-3 रॉड मारी हैं। मेरा बच्चा भी गाड़ी से निकला बाहर, उसने भी उनके हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। कांप रही हैं जब वो इंसिडेंट बता रही हैं, तो वो डर रही हैं। हमारे संवाददाता राजू राज हमारे साथ मौजूद हैं और मिसेस चौहान भी उनके साथ मौजूद हैं। राजू राज, हमने ये बयान सुना और हम भी महसूस कर सकते हैं कि उस वक्त क्या स्थिति रही होगी जब ये सब चल रहा होगा, लेकिन हुआ क्या था? सॉरी बोलने के फौरन बाद आदमी गुस्से में कैसे आ गया? पूरा मामला अगर उनकी जुबानी सुनवा पाए आप राजू राज।
बिल्कुल रूबिका, हम खुद डॉक्टर प्रदीप चौहान की वाइफ से बात करवाना चाहेंगे। यही हमारे दर्शकों को और पूरे दिल्ली को ये बताएंगी कि कैसे इनके साथ वो हादसा हुआ, कैसे इनके पति को अस्पताल तक पहुंचाया गया। अंजना जी, ये बताइए कि हुआ कैसे था और उस वक्त गाड़ी में कौन कौन थे? मैं अपने घर जनकपुरी से मेरे हस्बैंड थे और मेरे 2 बच्चे थे, अपने घर आ रही थी। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास जाम लगा हुआ था, तो गाड़ियाँ बहुत धीरे धीरे चल रही थी। आगे वाली गाड़ी ने इमरजेंसी ब्रेक लिया, तभी मेरे हस्बैंड ने भी इमरजेंसी ब्रेक लिया। तो मेरे हस्बैंड की गाड़ी उनकी गाड़ी से थोड़ी सी टच हो गई। इतनी देर में वो बहुत गुस्से में अपनी गाड़ी से बाहर निकला। मेरे हस्बैंड भी निकले, मैं भी निकली। मेरे हस्बैंड ने बोला सॉरी 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 बोलते रहे। मैंने कहा भैया गलती हो गई। लेकिन उसने अपनी गाड़ी का पीछे वाला गेट खोला और मेरे हस्बैंड रॉड निकाली और मेरे हस्बैंड के सर पर दे मारी। उसने बहुत जोर से पूरे प्रेशर से रॉड मारी। एक रॉड निकलते ही उनके सर से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। वो अपना सर पकड़ के बैठ गए, वो बेहोश हो गए। उसके बावजूद भी उसने 2-3 रॉड मारी। मैंने कहा भैया आप बात कर लो, लेकिन रॉड मत मारो ऐसे सर में। लेकिन उसने कुछ नहीं सुनी, वो मारता गया। उसने कई रॉड उनके सर पर मारी। क्या आपने ये भी कहा कि आप मारो मत, जो खर्चा आएगा वो मैं दूं? ये बोला था भैया बात कर लो, आपका जो कुछ होगा हम देंगे। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं सुना। मेरा छोटा लड़का 10 साल का गाड़ी से बाहर निकला, उसने भी बोला अंकल वो रोने लगा, मेरे पापा को मत मारो। लेकिन उसने उससे गंदी लैंग्वेज में बात करके तू गाड़ी में बैठ। उसकी वाइफ भी थी, उसके बच्चे भी थे उसके साथ में। उसकी वाइफ ने भी उसको बोला अरे लड़ो मत, लेकिन उसने अपनी वाइफ की भी नहीं सुनी। लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, क्या किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की उस वक्त? पब्लिक ने हेल्प की। उसके बाद पब्लिक ने ही उसको पकड़ा और उनमें से 2 लड़के मेरे हस्बैंड को बसंतपुर फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए। रूबिका, आप सुन सकती हैं कि कैसे सॉरी कहने के बावजूद भी जो विनीत नाम का आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो ताबड़तोड़ हमला करता गया, माना नहीं। उसके भी बीवी बच्चे मना कर रहे थे, उसके बाद उसे इतना गुस्सा आ रहा। तो सवाल ये है कि दिल्ली के सड़कों पे लोगों को इतना गुस्सा क्यों आता है? क्यों लोग इतने एग्रेसिव होते हैं कि जान लेने पे उतारू हो जाते हैं? वाकई राजूराज, समझ नहीं आता, सारा स्ट्रेस आप ड्राइविंग के वक्त दूसरे ड्राइवर पर ही क्यों उतारने की कोशिश करते हैं? हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजूराज आपका, और अंजना जो हमारे साथ जुड़ी थी उनका भी। आपको पता है मिनिस्ट्री तो रोड रेज के आंकड़े कलेक्ट ही नहीं कर पाती है, क्योंकि जितने भी विक्टिम्स होते हैं उनके खिलाफ जो शख्स सामने खड़ा होता है, वो केसेस जो हैं वो मर्डर के तौर पर लिस्ट किए जाते हैं। इसलिए रोड रेज से खत्म आदमी के बिल्कुल भी आंकड़े हमारी मिनिस्ट्री के पास मौजूद नहीं।